हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 31 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, वेव ऑप्टिक्स का। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे। टू प्रोवाइड ए एंड बी आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द पास एक्सिस ऑफ प्रोवाइड्स आर परपेंडिकुलर टू each other. Now another polaroid C is placed between A and P, bisecting angle between them. Bisect करने का मतलब इक्वल एंगल में डिवाइड करना. If intensity of unpolarized light is I naught, then intensity of transmitted light after passing through polaroid will be, है ना, प्रोलॉइड से पास करता हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि बोला गया कि दो प्रोलॉइड है, ठीक है, एक प्रोलॉइड इधर है और एक ऐसे है, दोनों का नाम दिया हुआ है यहाँ पे ए एंड बी प्रोलॉइड, ठीक है। बोला गया दोनों का जो पास एक्सिस है, मतलब जो एक्सिस है ना, क्योंकि देखो प्रोलॉइड क्या होता है एक्चुअली, प्रोलॉइड होता है कि अनपोलराइज्ड लाइट को जो डिवाइस पोलराइज्ड बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग पोलरॉइड, ठीक है ना, उसको पोलरॉइड बोलते हैं। तो जैसे इधर में ये पोलरॉइड हो जाएगा, है ना, ये पोलरॉइड हो जाएगा, ठीक। तो और इधर में ये पोलरॉइड होगा, ये पोलरॉइड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ए और बी दो पोलरॉइड हो गया। इधर में देखें तो बोला गया कि अब सी एक ऐसा पोलरॉइड है ना, एक मिनट रुकिए, बोला गया इन दोनों के बीच में एक थर्ड पोलरॉइड सी हम लोग इंसर्ट करेंगे जो कि एंगल को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है ना, इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। अब बोला गया कि इसके ऊपर हम लोग आई नॉट इंटेंसिटी इंसिडेंट कर रहे हैं जो कि अनपोलराइज्ड है। तो अब जो लॉ बोलता है ना, ये जो रूल बोलता है, ब्रेस्टर्स लॉ बोलता है, वो ये बोलता है कि जब भी हम अनपोलराइज्ड, या फिर जो मालस लॉ है वो भी यही बोलता है कि जब भी हम अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट कराएंगे, है ना, जब भी हम अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट कराएंगे फर्स्ट पोलराइजर पे, ये पोलराइजर बोलते हैं हम, जितने भी यूज किया ना ए बी सी, इन सबको हम पोलराइजर बोलते हैं, ठीक है। तो बोला गया कि जब भी हम फर्स्ट लाइट इंसिडेंट कराएंगे पोलराइजर पे, ओके, तब हमेशा इससे फर्स्ट लाइट मतलब कौन सा लाइट, अनपोलराइज्ड, पोलराइज्ड की बात नहीं हो रही। अगर आप अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो जो पहली बार पोलराइजर से जो लाइट निकलेगा वो आधा निकलेगा, मतलब आई नॉट बाई 2 होगा, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर कि ये 45 डिग्री का एंगल बनाया और इधर से भी 45 डिग्री का एंगल बनाया, तो अब ये जो आई नॉट बाई 2 इस पे आके इंसिडेंट होगा ऐसे, ठीक है। तो जब इस पे आके इंसिडेंट होगा, अब ये 3D में ना बड़ी अच्छे से दिखता है, बट ये तो बोर्ड, या फिर हम बात करें स्मार्ट, है ना, डिवाइसेस की, तो इस स्मार्ट डिवाइसेस पे थोड़ा सा 3D अच्छे से नहीं बन पाता है यहाँ पर भी, उसके लिए बहुत हाई टेक की जरूरत है, मतलब जो काफ़ी अच्छा है ना टेक्नोलॉजी की। तो यहाँ पे आई नॉट बाई 2 होगा। तो जब आई नॉट बाई 2 सी पे इंसिडेंट करेगा ना, तो अकॉर्डिंग टू मालस लॉ, मालस ने ये डिफाइन किया है कि जब भी अनपोलराइज नहीं, जब भी पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होगा, ठीक है, और पोलराइजर पे इंसिडेंट होगा, तो पोलराइजर अगर किसी एंगल पर रखा गया है तो वो एंगल कितना बनाएगा, कितना होगा, लाइट कितना पास निकलेगा, यहाँ से पास होकर के लाइट निकलेगा आई नॉट बाई, मतलब आई नॉट बाई 2 इंटू, मतलब पोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आई नॉट बाई 2 और यहाँ पर कितना एंगल है 45, तो कॉस 45 कितना होता है 1/√2 और उसका स्क्वायरिंग करोगे तो 1/2 होगा। तो आई नॉट बाई 2 मतलब ये समझ लो कि जो मालस लॉ होता है ना, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइज्ड लाइट के लिए ही डिफाइन किया गया है। तो अब पहले अगर अनपोलराइज्ड इंसिडेंट हुआ है तो पहले ये आधा निकलेगा, फिर वो जो पोलराइज होकर आधा निकला है उसकी वजह से मालस लॉ लगेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इतना निकलेगा। अब ये जो आई नॉट बाई 4 है, ये आई नॉट बाई 4 कहाँ जाके इंसिडेंट होगा, इस पे इंसिडेंट होगा, थर्ड वाले पे। ये भी तो एंगल कितना बना रहा है, ये भी एंगल बना रहा है 45 डिग्री। तो आप यहां से जो बी से जो इंटेंसिटी निकलेगा, आप क्या लिखेंगे, अब इस पे कितना इंसिडेंट होगा आई नॉट बाई 4, और ये कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री, तो आप लिखेंगे आई नॉट बाई 4 इंटू 45 डिग्री, दैट इज कि 1/2, क्योंकि कॉस 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायरिंग करोगे तो 1/2 होगा। तो यहाँ जो फाइनल इंटेंसिटी निकला है वो कितना हो रहा है आई नॉट बाई 8, ठीक है। तो आई नॉट बाई 8 इज अ फाइनल इंटेंसिटी, दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर।